हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2018 जेडब्ल्यू एडवांस पेपर में पूछा गया थर्मोडायनामिक्स का एक क्वेश्चन जो कि जनरली स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, पर अगर बेसिक कंसेप्ट्स हमारे क्लियर हो, सारी चीजें हम लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री में क्लियर हो बेसिक थर्मोडायनामिक्स का, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकता है। आइए देखते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ, फिर हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि अ क्लोज्ड टैंक हैज टू कंपार्टमेंट्स ए एंड डी बोथ फिल्ड विद ऑक्सीजन एज्यूम टू बी आइडियल गैस। ठीक है, ऑक्सीजन से दो कंपार्टमेंट फिल किए हैं और दोनों में हम लोगों ने ऑक्सीजन को मान लिया है कि आइडियल गैस है। द पार्टीशन सेपरेटिंग टू कंपार्टमेंट्स इज फिक्स्ड एंड इज अ परफेक्ट इंसुलेटर, यानी हीट उसमें एक्सचेंज नहीं हो रहा और वो ना इधर उधर हिल सकता है। If the old partition is replaced by new partition which can slide, यानी कि अब उन्होंने क्या कंटेनर कर दिया, कंटेनर में स्लाइड हो सकता है वो, यानी कि मूव हो सकता है, कंटेनर रीसाइज हो सकता है। which can slide and conduct heat but does not allow the gas to leak across, हीट भी ट्रांसफर हो सकती है, स्लाइड भी कर सकता है और गैस इधर से उधर नहीं जा सकती। द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ कंपार्टमेंट ए उन्होंने आपसे पूछा है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। गिवन क्वांटिटीज क्या है, डायग्राम के थ्रू उन्होंने बताई है कि पहला जो चैम्बर है आपके पास ए में वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, प्रेशर है 5 बार और टेम्परेचर है 400 केल्विन। सिमिलरली बी में 3 मीटर क्यूब 1 बार एंड 300 केल्विन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, यहाँ ध्यान से समझना कि अगर वो स्लाइड कर सकता है तो वो तब तक स्लाइड करेगा जब दोनों तरफ प्रेशर सेम ना हो जाए। दोनों तरफ जब प्रेशर सेम हो जाएंगे तब तक वो स्लाइड करेगा। सिमिलरली हीट एक्सचेंज हो सकता है, मतलब तब तक हीट ट्रांसफर होगा जब तक दोनों तरफ टेम्परेचर सेम ना हो जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमें बोलना चाहिए वो क्या है। इक्विलिब्रियम कंडीशन है प्रेशर इन ए विल बिकम इक्वल्स टू प्रेशर इन बी and temperature in A will become equal to temperature in B। अगर दोनों आइडियल गैस है तो हम पहले A वाले के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो A वाले के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, PA VA equals to N, जो भी उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है A में NA into R into TA, ये मैंने मेंशन कर दिया। सिमिलरली हम लोग क्या देख सकते हैं सेकंड के लिए, PB VB equals to NB R तो कांस्टेंट है, TB इनकी वैल्यूज हमें पता है, जो वैल्यूज नहीं पता उन्हें हमें कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये PA by PB दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कट जाएगा, बचेगा VA by VB इक्वल टू TA by TB भी कैंसिल हो जाएगा, R और R भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलता है NA by NB, यानी कि दोनों के कंटेनर का वॉल्यूम का रेशियो जो है वो मोल्स के इक्वल होना चाहिए। कब, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। इनिशियली क्या था वॉल्यूम, इनिशियली हमें पता है वॉल्यूम V A का था इनिशियल वाला 1 और V B का था इनिशियल वाला 3। अगर ये VA1 है और VB3 है, प्रेशर किधर था, A में प्रेशर था 5 बार है ना, P के लिए लिख रहा हूँ, और B में प्रेशर था 1 बार। ऑब्वियस है पिस्टन ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर तरफ उधर तरफ जाएगा, बी वाला छोटा होगा ए वाला बड़ा होगा, यानी कि इसमें कुछ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, बी ए में कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हो गया होगा। इनिशियल वाला बी ए है, ये बी ए डैश लिखते हैं फाइनल वाले वॉल्यूम्स, और ये है इनिशियल वाले वॉल्यूम्स। ठीक है, तो बी ए इनिशियल वाले में मैंने कुछ वी नॉट ऐड कर दिया। जितना वॉल्यूम ये उधर की तरफ बड़ा होगा उतना ही वॉल्यूम बी का कम हुआ होगा, यानी कि बी में कह सकते हैं बी बी इनिशियल वाला माइनस कुछ वी नॉट इक्वल्स टू में लिखते हैं। अभी ये वॉल्यूम वाला क्लियर था, वॉल्यूम में हमने क्या किया, ए का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाया है और बी का वॉल्यूम थोड़ा सा उतना ही, जितना ए का बढ़ा है उतना ही हम लोगों ने इसको कम कर दिया है। ये वॉल्यूम वाला डिफरेंस हमें पता चल रहा है, और वॉल्यूम वाला डिफरेंस हमें पता चल रहा है। ये वॉल्यूम वाला डिफरेंस किसके इक्वल है, Na by NB। Na by NB हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, इनिशियल क्वांटिटीज के बेसिस पे हम Na by NB पता कर सकते हैं। Na को मैं क्या लिख दूं, Na हो सकता था इनिशियल वाला प्रेशर इनटू इनिशियल वाला वॉल्यूम, यानी 1 into 5 अपॉन R इनटू इनिशियल वाला टेम्परेचर, जो कि A के लिए था 400। वैसे NB में क्या लिख सकता हूँ, NB हो जाएगा इनिशियल वाला प्रेशर इनटू इनिशियल वाला वॉल्यूम, अगेन 3 into 1 अपॉन R, और इनिशियल वाला टेम्परेचर जो था वो B का 300। ये अगर Na by NB में डिवाइड कर दूंगा तो मेरा R और R तो हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 5 by 400 डिवाइडेड बाय 3 by 300। ये 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर लेते हैं, बचेगा 5 by 4।
यानी कि मेरे पास इक्वेशन क्या बचा, VA प्लस V नॉट, VA इनिशियल वाला है वो भी वैल्यू रख देते हैं, इनिशियल वाला वॉल्यूम मेरे पास कितना था 1 मीटर क्यूब में जाएगा, अपॉन ये BB इनिशियल था 3 माइनस V नॉट इक्वल्स टू 5/4, ये इधर मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस 4V नॉट, ये इधर मल्टीप्लाई करते हैं 15 माइनस 5V नॉट, यहाँ से 5V नॉट इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9V नॉट एंड 11, तो V नॉट मुझे पता चल गया 11/9 एंड इफ V नॉट 11/9 है तो हमें सारी वैल्यू पता चल जाती है, V नॉट 11/9 है, उन्होंने हमें पूछा है VA का फाइनल वाला वॉल्यूम जो कि ये था, इनिशियल वाला था 1 प्लस V नॉट 11/9, हम लोग ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 20/9, डेसिमल वाइज सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 2 पॉइंट, अगेन यहाँ पर 9 से डिवाइड करूंगा तो फिर बचेगा 2, फिर होगा 2, फिर होगा 2, यानी आंसर है 2.22। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट था, सिर्फ ये समझने का, इक्विलिब्रियम अगर हमने समझ लिया तो बेसिक आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग अप्लाई करके इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों को कहना चाहिए थर्मोडायनामिक्स प्लस गैसियस स्टेट दोनों का मिला जुला ये एक क्वेश्चन